और नाज़रीन, बिलाखिर वही हुआ। पाकिस्तान में क्रिकेट शायकीन के लिए आज तारीख का बदतरीन दिन है। पाकिस्तान में सियासी बहरान तो जारी था ही था, अब पाकिस्तान में क्रिकेट का बहरान भी अरूज पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान को बांग्लादेश जैसी कमज़ोर टीम के हाथों तारीख में पहली मर्तबा टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान दोनों के दोनों टेस्ट बुरी तरह बांग्लादेश से हार चुका है। ये तो पाकिस्तान में क्रिकेट का हाल है। दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत वक्त की बात करें तो हुकूमत ने इस्लामाबाद में जलसा करने के बाद या जलसा करने वालों पर 3 साल या 10 साल की कैद का ऐलान कर दिया है। क्या एक जमहूरी मुल्क में जलसा करने पर सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती? और अगर ये ऐलान किया गया है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को जलसा करेगी या नहीं करेगी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इमरान खान ये खदशे का इजहार बारहा कर चुके हैं कि आज़म सवाती को जो उनके साथ मिलवा के जलसा उस दिन रुकवाया गया, उसके पीछे एक बड़ी गेम थी। वो बड़ी गेम क्या थी, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश जैसी छोटी टीम ने क्रिकेट तारीख में पहली मर्तबा टेस्ट सीरीज़ में एक इबरतनाक शिकस्त दी है। और पाकिस्तान पिछला टेस्ट भी हार गया था। पिछला टेस्ट हारने के बाद आज पाकिस्तान दूसरा टेस्ट भी एक बड़े मार्जिन से हार गया, और इस तरह से ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में एक और स्याह दिन के तौर पे ये दिन भी याद रखा जाएगा। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि मोहसिन नकवी साहब जो कि मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी हैं, और उनके ऊपर बारहा ये क्रिटिसाइज़ किया जा चुका है कि मोहसिन नकवी साहब को चाहिए या तो वो पीसीबी चेयरमैनशिप रख लें या फिर वो वजारत रख लें। और ज़ाहिर सी बात है, हुकूमत वक्त यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी मोहसिन नकवी की दोहरी वजारत से परेशानी का शिकार है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में ना ही तो कोई कम्बिनेशन बन रहा है और ना ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कोई बेहतरी दिखाई दे रही है। चाहे कोचेज़ की तैनाती का मामला हो, सीनियर प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन का मामला हो, या फिर जो मौजूदा प्लेयर्स हैं इनका आपस में कोई टीम वर्क हो, सारे के सारे मामलात उलझे हुए दिखाई देते हैं। और जाहिर सी बात है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी और तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पीसीबी के चेयरमैन पे ही जाती है। हाँ, अलबत्ता हम एक बात का क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को ज़रूर देंगे कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह पंजाब का वज़ीर आला रहते हुए पंजाब के थानों और हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग शानदार बना दी थी, चाहे उसके अंदर आज भी निज़ाम वही वाला बोसीदा ही चल रहा है। सिमिलरली पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में भी उन्होंने स्टेडियम्स नए बनवाने की जो शुरुआत की हैं, ये एक बेहतरीन आगाज़ है। अब स्टेडियम्स तो पाकिस्तान के बेहतरीन बन जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो आहिस्ता आहिस्ता जितना वो एक तसलसल से शिकस्तों से दोचार है, इससे तो यही जाहिर होता है कि आज हम बांग्लादेश से हारे हैं, कल को हम अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे और कीनिया जैसी छोटी छोटी टीमों से भी बड़े बड़े मैचेस हार जाएंगे। आगे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद होने जा रहा है। अभी तक तो वो बात ही खटाई में पड़ी हुई है, क्योंकि एक तरफ इंडिया जैसा मजबूत क्रिकेट बोर्ड है जिसके जो चेयरमैन थे वो आईसीसी के चेयरमैन भी तैनात हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि जाहिर सी बात है ये एक सियासी ओहदा है और एक सियासी ये सारा सर्कमस्टांसिस कंटिन्यू रहता है पाकिस्तान में क्रिकेट के साथ साथ। तो आज का दिन पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन के लिए इंतहाई एक बुरा दिन था। आप इसको सयाह दिन भी कह सकते हैं या इसको एक तारीख दिन भी कह सकते हैं, जो आपने कहना है कह लें, लेकिन मोहसिन नकवी साहब आखिरी खबरें आने तक बाजिद हैं कि वो दोनों ओहदे रखने के लिए वो कायमो दायम हैं। ये और बात है कि मौजूदा हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून प्रेशराइज है, और वो कह भी रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल बयान दिया कि दोनों जो सीट्स हैं वो बड़ी हैं और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हैं, तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि वो खुद ब खुद ही एक नशिस्त से अलग हो जाए। अब मैं आपको खबर देता हूँ कि खबर क्या है। खबर यही है कि मोहसिन नकवी साहब को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि आप ऐसा करें कि ये जो पीसीबी की चेयरमैनशिप है इससे आप अलग हो जाएं, छोड़ दें और अपनी सियासत को कंटिन्यू रखें। और ख़बर भी यही है कि अगर मोहसिन नकवी साहब को 2 ओहदों में से एक ओहदा छोड़ना पड़ा तो ये पीसीबी की चेयरमैनशिप छोड़ेंगे, लेकिन अभी तक ये इस तरह की कोई भी जो जिम्मेदारान हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने ये जो प्रपोजल है उसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी ही वो चेयरमैन पीसीबी भी रहेंगे और इसके साथ साथ वो वज़ीर दाखिला भी रहेंगे। चाहे पाकिस्तान की क्रिकेट बढ़ती है तो बढ़ जाए, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब आ जाते हैं हुकूमत की ताज़ा तरीन जो कानून साजियाँ हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। हुकूमत एक तरफ तो काजी फाइज़ साहब की
जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 65 साल से बढ़ा के, यानी कि उनकी जो उम्र 65 साल जजेस की रिटायरमेंट की उम्र थी उसको बढ़ाने के लिए एक आईनी तरमीम करने जा रही है। और उसके लिए आजकल आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं और कानून साजी का अमल जारी है। कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये ऑफ़र दी गई है कि वो KPK की गवर्नरशिप और इसके अलावा 2 सेनेटर्स मज़ीद सेनेट में उनको अता किए जाएंगे, इसके एवज़ कि वो हुकूमत वक्त की मदद करें आइन साजी और कानून साजी में। लेकिन आखिरी खबरें आने तक और मुस्तनद तरीन ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इन दोनों ऑप्शंस पे अभी तक उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ बड़ा ज़हरी सी बात है, लेन देन होगा। कहने वाले ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौलाना फजलुर रहमान साहब को देने के लिए कुछ भी नहीं है और हुकूमत वक्त के पास इक़्तिदार की चूँकि कुर्सी है तो वो काफ़ी सारा कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब को दे सकते हैं। तो नाज़रीन ये तो वक्त साबित करेगा। अब आते हैं हम असल खबर की जानिब कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद में जलसा करने वाले को कम अज़ कम 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। अब 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एक मुतवक्का जलसा है। अब इमरान खान ने यह अनाउंस कर रखा है कि यह जलसा 8 सितंबर को, चाहे इमरान खान ने कहा था अगर मैं भी कॉल दे दूं तो भी आपने रुकना नहीं है बल्कि आपने ये जलसा करना है। अब आने वाला वक्त इस बात को डिसाइड करेगा, आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मजीद FIR या मजीद केसेस बर्दाश्त कर सकती है या फिर 8 सितंबर के जलसे का भी इम्कान नहीं है। बज़ाहिर तो यही लगता है और इमरान खान इस चीज़ पे काफ़ी नाला दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आज़म सवाती को जब 7:45 बजे जब उनसे मिलवाया गया जेल औकात से पहले तो उनको ये श्योरिटी दिलवाई गई कि 8 सितंबर का जलसा लाजमी होगा। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर, मुल्तान और फिर पंजाब में भी जलसे करने जा रही है। और अब चूंकि हुकूमत जाहिर सी बात है बिल्कुल एक आप ये कहें कि कमज़ोर धागे के सहारे खड़ी है और हुकूमत इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में से इंटरनेशनल कंपनीज़ वो अपना बिजनेस उठा के बाहर लेके जा रही हैं, बैरूनी सरमायाकारी आ नहीं रही और जो पाकिस्तान में मौजूद फर्म्स या कंपनीज़ थीं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपना बिजनेस क्लोज कर रही हैं। एक तरफ मुआशी बहरान, सियासी बहरान, आइनी बहरान, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बहरान, फिर क्रिकेट का बहरान और अब नादरीन ये जलसे जुलूसों पर पाबंदी की सूरत में जो आवाम अपनी एक फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहती थी अब उस पर भी पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है हुकूमत वक्त की जानिब से। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आया कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होती है। लेकिन पाकिस्तान के मुआशी माहिरीन ये कहने पे मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की जानिब गामजन है आज या कल, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हों या उनके साथ आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का साथ भी हो, तो ये सब लोग भी मिलके अनटिल अनलेस जब तक इमरान खान इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन जाता तब तक ये पाकिस्तान को बहरानों में से नहीं निकाल सकते और आने वाले दिनों में अवाम के लिए बुरी खबरें होंगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। हमारी ये इल्तिजा और दुआ होती है कि ये सिस्टम आगे चले बढ़े ताकि पाकिस्तानियों को जो कि बेचारे टोटली मायूस हो चुके हैं उनको कोई अच्छी खबर मिल सके। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।